Congratulations to all the 10th standard pass out students. आप सारे बच्चे अच्छे परसेंटेज के साथ पास हुए हो ऐसी मेरी उम्मीद है। अब आप 10th तो पास हो चुके हो, बट 10th के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये है कि 10th के बाद क्या ले, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। और बहुत जगह से आपको ये सुनने मिला होगा कि साइंस इज द बेस्ट स्ट्रीम, कॉमर्स और आर्ट्स में तो ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। तो आपके इसी भ्रम को दूर करने के लिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूं, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10th के बाद क्यों आपको कॉमर्स चूज करना चाहिए, कॉमर्स के स्ट्रीम में या कॉमर्स स्टडीज में क्या क्या चीजें होती है। पूरा रोड मैप आपके साथ डिस्कस करूंगा और इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम चूज करना बेस्ट डिसीजन क्यों है। ओके, 8 रीजन, मैं आपको 8 रीजन देने वाला हूं जिस वजह से आपको कॉमर्स स्ट्रीम चूज करना चाहिए और जिस वजह से कॉमर्स स्ट्रीम बेस्ट इन मार्केट है। बहुत सारे आपको आपके फ्रेंड्स मिलेंगे जो बोलेंगे कॉमर्स इज नथिंग, आर्ट्स ले लिया है, अरे यार आर्ट्स में कुछ नहीं है। आर्ट्स का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, उसमें से मैं आपको 8 रीजन इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते विद द फर्स्ट रीजन। द फर्स्ट रीजन इज डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज। डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटी का मतलब है स्टूडेंट, डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटी कॉमर्स आपको कई फील्ड्स में एंट्री दिलाता है, जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज और एंटरप्रेन्योरशिप। इस फील्ड में आप बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब और भी कई सेक्टर में काम कर सकते हैं। आपके करियर के ऑप्शन बहुत वास्ट होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड रीजन, हाई डिमांड फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट्स। जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स होते हैं स्टूडेंट, उनकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होती है। आज के ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में बिजनेस को स्किल्ड प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है जो उनके फाइनेंस मैनेज कर सके। कॉमर्स ग्रेजुएट की डिमांड हर सेक्टर में बदल रही है, चाहे वो फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो या ह्यूमन रिसोर्सेज हो। हर जगह पे कॉमर्स फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिस वजह से आपको 10th के बाद कॉमर्स फील्ड लेना चाहिए। थर्ड रीजन इज फाउंडेशन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। आप कॉमर्स फील्ड को लेकर एक सॉलिड फाउंडेशन फॉर प्रोफेशनल कोर्स बना सकते हो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए, कंपनी सेक्रेटरी जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीएस, या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए जिसे बोलते हैं, आप ये सब बन सकते हो। और ये सब बनने के लिए आपको कॉमर्स स्ट्रीम चूज करना होगा, बिकॉज कॉमर्स स्ट्रीम आपको ये सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी देता है। चौथा रीजन है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्ट्रीम आपको फाइनेंस नॉलेज देता है जो आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मदद करती है। आपको बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग के कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं जो आज के दिन में और एज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन नंबर 5, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सपना देखते हो तो कॉमर्स स्ट्रीम आपको सिखाता है कि एक बिजनेस कैसे चलाया जाता है। आप बिजनेस प्लानिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस और मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे जो आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करेगा। 7वां रीजन है स्टूडेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन करियर चॉइसेस। फ्लेक्सिबिलिटी इन करियर चॉइसेस का मतलब कॉमर्स आपको वर्सेटाइल फाउंडेशन देता है जो आपको बाद में आर्ट्स, एजुकेशन या लॉ जैसे फील्ड में स्विच करने का मौका भी देता है। आप एमबीए, लॉ, जर्नलिज्म या टीचिंग जैसे फील्ड्स में भी अपना करियर बना सकते हो, तो आपके पास बहुत सारा वाइड स्कोप ऑफ ऑप्शन होता है। 7th रीजन है स्टूडेंट्स, ल्यूक्रेटिव सैलरी पैकेजेस। मतलब कॉमर्स में जो सैलरी पैकेजेस होते हैं वो कंपेयर टू अदर जॉब से ज़्यादा होता है। कॉमर्स में करियर स्पेशली फाइनेंस और अकाउंटिंग में अच्छी सैलरी पैकेजेस और करियर ग्रोथ पोटेंशियल के लिए जाना जाता है। ये करियर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। 8वां रीजन, ये बड़ा ही इजी एंड अफोर्डेबल है।
कंपेयर टू ऑल अदर स्ट्रीम, जो कि साइंस है या आर्ट्स है, कॉमर्स कंपेयर टू इन दोनों स्ट्रीम से ज़्यादा आसान होता है। इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके जो स्टडीज़ होते हैं, वो ज़्यादा इजी होते हैं। आप कम समय में कम पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स और परसेंटेज गेन कर सकते हो। और सबसे बेस्ट इसका बेनिफिट है, ये वेरी वेरी अफोर्डेबल है। इसके जितने भी प्रोग्राम्स है, इसके जितने भी कोर्सेज है कॉमर्स फील्ड के, वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। अगर आप इसको साइंस से कंपेयर करो तो साइंस के कोर्सेज और प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। इसीलिए इन 8 रीजंस के वजह से कॉमर्स फील्ड आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बनता है 10th स्टैंडर्ड के बाद। बट आप अब भी कंफ्यूज्ड होंगे कि कॉमर्स में सब्जेक्ट कौन से होते हैं, उसमें प्रोफेशनल फील्ड्स कौन से होते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ये ख़त्म कहाँ पर होता है। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। चूज कॉमर्स स्ट्रीम इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। आपके पास 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड में कॉमर्स फील्ड को चूज करना है। आपके कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और ओसीएम आता है। ओसीएम का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ऑप्शन में आपको हिंदी, मराठी या कंप्यूटर, जिसे हम आईटी बोलते हैं, ये ऑप्शन होता है। मतलब इन तीनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हो। अगर आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, गो फॉर हिंदी, मराठी। अगर आपको लैंग्वेजेस अच्छे नहीं है, जैसे आपको 10th स्टैंडर्ड में शायद हिंदी में कम मार्क्स आए होंगे, मराठी में कम मार्क्स आए होंगे और इन सब्जेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन होता है कि आप आईटी चूज कर सकते हो, जिसमें आपको कोडिंग सीखने मिलेगा। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वेबसाइट कैसे डेवलप होती है, कंप्यूटर के अंदर बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको आईटी सब्जेक्ट में मिलेगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन होता है, हिंदी, मराठी या तो आईटी ले लो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा स्टूडेंट्स कि आप आईटी लो, जिससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ईजी होता है। जो बच्चे आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए मैथ्स इज वेरी कंपलसरी। जो बच्चे आगे चल के कंपनी सेक्रेटरी या लॉ करना चाहते हैं, LLB करना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, उनके लिए सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जिनको मैथ्स बहुत हार्ड लगता है वो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ले ले, जिनको मैथ्स ईजी लगता है, आसानी से हो जाता है, वो मैथ्स सब्जेक्ट चूज कर सकता है। आपको ऑप्शन मिलता है मैथ्स और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के बीच में। तो ये थे आपकी 11th और 12th के कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। 11th 12th के बाद आपको अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करना होता है और मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज को लिस्ट किया है। सबसे पहले है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसमें आपको कॉमर्स का हुक एंड ट्रुक, एवरीथिंग A to Z कॉमर्स का आपको सिखाया जाता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप खुद का बिजनेस सक्सेसफुली चला सकते हो। बिजनेस चलाने के लिए कौन से स्किल्स चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए किस तरीके की चीज़ें, क्या प्रोसीजर्स होती है, ये सब कुछ आपको बीकॉम में सिखाया जाता है। उसके बाद आता है बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसमें बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें अकाउंट्स के सारे जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकाउंट के जितने लॉज होते हैं, उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जॉब कर सकते हो। बैचलर ऑफ मास मीडिया, ये पूरी तरीके से जर्नलिज्म, डायरेक्टर बनने के लिए या फिर आपको मीडिया के इंडस्ट्री में जाने के लिए ये कोर्स मीडिया की इंडस्ट्री के सारे स्किल्स आपको सिखाते हैं। अगर आपको मीडिया में जाना इंटरेस्टेड लगता है, मूवीज़ में काम करना है, जर्नलिज्म या न्यूज़पेपर एडिटर बनना है, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद आता है स्टूडेंट बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें बिजनेस को मैनेज करना सिखाया जाता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी कंपनी में मैनेजर पोस्ट पे काम कर सकते हो। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स BBA। इसके बाद कंप्लीट होगा आपका MBA, ये बैचलर्स डिग्री है, M का मतलब मास्टर्स डिग्री। ये सारे जो कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं ये 3 साल के होते हैं। 3 साल के बाद आपका डिग्री कंप्लीट होता है। इनमें से किसी भी एक में आप अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा साइड बाय साइड आप कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स सीख सकते हो। कुछ बच्चों को मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिन्हें मैथ्स अच्छे से समझ में आता है, इकोनॉमिक्स भी अच्छे से समझ में आता है, अकाउंट्स भी आ जाता है, दे कैन गो फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। थोड़ा हार्ड होता है, टफ होता है, बट अगर आप सही गाइडेंस से जाओ, सही जगह से क्लासेस ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो खुद के, यू कैन ईजिली क्रैक दिस कोर्स एंड यू कैन बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसकी सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा हाई होती है।
यू कैन बिकम कंपनी सेक्रेटरी अगर आपका इकोनॉमिक्स और लॉज अच्छे से याद रहते हैं, कंपनीज के जो भी लॉज है वो आपको अच्छे से याद रहते हैं, तो आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स ट्राई कर सकते हो। सीए के कंपेयर में सीएस थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। उसके बाद आता है स्टूडेंट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, सीएमए। इसकी डिमांड आउट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा है, तो ये कोर्स भी आप कर सकते हो। आपको कोई ना कोई बैचलर्स डिग्री ले लेना है, जो मैंने प्रीवियस ये बताया, इसमें से कोई एक बैचलर्स डिग्री करो, और बैचलर्स डिग्री के साथ साथ यहाँ पर जो मैं प्रोफेशनल कोर्सेज बता रहा हूँ, इसमें से कोई एक प्रोफेशनल कोर्स आप साइड बाय साइड कंप्लीट करते रहो। फिर आपके पास ऑप्शन होता है, आप बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स कर सकते हो, या फिर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जिसे बीएमएस बोलते हैं। काफ़ी बेहतरीन कोर्स है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इन सभी कोर्सेज को जो ऊपर मैंने बताया है, इनको कंप्लीट करने के लिए आपको 3 से 4 साल, मैक्सिमम 5 साल का टाइम लगेगा। मतलब आपका साइड बाय साइड ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होता रहेगा, डिग्री मिल जाएगी आपको, और साथ ही साथ आपका इसमें से कोई अगर प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो तुरंत आप या तो खुद का कोई फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर किसी अच्छे कंपनी में हाईएस्ट पैकेज सैलरी वाला जॉब आपको मिल सकता है इजीली। अब आपका डिग्री कंप्लीट हो गया, आपने प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसे प्रेफर करते हैं, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स। बीकॉम के बाद एमकॉम, बी फॉर बैचलर, एम फॉर मास्टर्स डिग्री, या फिर आप मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA, जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, एंड देन यू कैन कंप्लीट दिस कोर्स। मास्टर्स इन फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, या और भी बहुत सारे कोर्सेज है, बट MBA, एमकॉम एंड फाइनेंस का जो फील्ड है वो काफ़ी बेहतरीन है। इन्हें कंप्लीट करने के बाद अगर आप इनमें पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर देते हो तो आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं विद हाईएस्ट सैलरी पैकेज। और इन सारे कोर्सेज को करने के लिए आपको और 2 साल एक्स्ट्रा लगेंगे। जो ऊपर मैंने कोर्सेज बताए इन्हें मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज बोलता हूँ। ओके, एट लास्ट आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले जॉब वर्ल्ड में। आपको इंटर्नशिप अलग अलग कॉलेजेस डायरेक्ट प्रोवाइड करती है, या आप इंटरनेट पे वेरियस पोर्टल्स के जरिए इंटर्नशिप प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने के बाद आपको रियल वर्ल्ड में जॉब सिचुएशन कैसी होती है, रियल वर्ल्ड में चीज़ें कैसी होती है, इसका एक एक्सपीरियंस मिलता है। साथ ही साथ आप जिस किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ का सैलरी पैकेज भी आपको मिलेगा। उतना नहीं मिलेगा, बट फिर भी एक सर्टन अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड आपको मिलेगा। और अगर आप उस कंपनी में अच्छे से अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो तो उसी कंपनी में आपको परमानेंट जॉब हाईएस्ट पैकेज के साथ मिलने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे कंपनीज इंटर्नशिप निकालती है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनीज, एप्पल जैसी कंपनीज में आपको इंटर्नशिप का मौका मिल सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग कॉमर्स कोर्सेज। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमर्स के जो फील्ड्स है वो कितने बेहतरीन है, कॉमर्स के अंदर जो स्टडीज़ है वो कितने ज़बरदस्त है, और जितने भी हाईएस्ट पैकेजेस जॉब्स होते हैं वो कॉमर्स फील्ड से ही गेन किया जाता है। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो 10th अभी पास आउट हुए हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। उनका कंफ्यूजन थोड़ा इस वीडियो से दूर हो सकता है, आप उनकी हेल्प कर सकते हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना जब भी मैं कोई अगला वीडियो डालूंगा, नया वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको स्क्रॉल करते हुए अगर मैं बाई चांस मिल जाता हूं तो ऐसा क्वालिटी कंटेंट देखने मिलेगा। तो उससे अच्छा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।